अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। मेरा नाम है मोहम्मद जैद और मैं हूं द फाउंडर ऑफ द पीएम ट्यूटर। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं अपने सेकंड प्रैक्टिस पार्ट में। इस पार्ट को शुरू करने से पहले आप लोग इससे पहले की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने ये वाले जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो उसके बेसिक्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या आप लोगों को सारी मदद मिल जाएगी, आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं कैसी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उससे पहले हमारा टारगेट 100 की होना चाहिए दोस्तों। अभी हमारे 80 सब्सक्राइबर हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे 20 सब्सक्राइबर और चाहिए, हमें 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और सुशोभन भी आ चुके हैं जो 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस भी सिखा रहे हैं दोस्तों। हम 10th स्टैंडर्ड की साइंस भी सर्व कर रहे हैं अपने चैनल पे। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ 11th का फिजिक्स और मैथमेटिक्स। इंशाल्लाह मैं केमिस्ट्री की भी मिल जाएगी जल्दी से जल्दी फैकल्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सब्सक्राइब, जैसा कि मैंने बोला मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बहुत ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मतलब आप मेरे दिल में बैठते हैं, और अगर आपने लाइक कर दिया तो आप मेरे दिल में जीत चुके हैं दोस्तों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। तो पहले हम लोग अपनी फर्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, जो हमारा है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विच सस्पेंड एन एंगल ऑफ 108 डिग्री 108 डिग्री at the center if the radius of the circle is 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को इससे पहले की वीडियो में बताया था कि एक मिनट, यस दोस्तों, मैंने आप लोगों को इसके पहले की वीडियो में बता रखा था कि हमारा लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा बाय थीटा इंटू रेडियंस, थीटा इंटू रेडियस, जो कि हमारा रेडियंस में होना चाहिए, है कि नहीं। तो हमें उस फॉर्मूले से अगर लूँ तो हमें यहाँ पर दे रखा है थीटा, हमें यहाँ पे दे रखा है रेडियस, लेकिन हमें इस वाले प्रॉब्लम में पहले डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई बाय 180 डिग्री से। तो देखते हैं क्या आता है। पहले हम लोग पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। जी हाँ, तो मैं क्या लिखूँगा, 108 इंटू पाई बाय 180। तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगा कि 108 डिग्री, तो आप लिख लीजिए 2 9 ज़ा, 2 5 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 7 ज़ा, 245 ज़ा, तो आपका है 27/45। तो क्या है, तीनों 3 के टेबल में मल्टीप्लाई होंगे। यस, 3 9 ज़ा, यस, एंड 3 1 ज़ा, 3 5 ज़ा। पेज बड़ा कर लेते हैं, तो हमारा आया यहाँ पर 9/15। तो यहाँ पर 3 5, यस, तो हमारा आंसर आया है 3 पाई बाय 5 रेडियंस। तो 108 डिग्री का हमारा आंसर आया है रेडियंस में 3 पाई बाय 5 रेडियंस। तो अब मुझे इसके थीटा रेडियस से मल्टीप्लाई करना होगा। जब मैं इसे रेडियस से मल्टीप्लाई करूँगा, दैट इज़ 3 पाई बाय 5 इंटू ए लेंथ ऑफ सर्कल, जो हमारा लेंथ है हमें वही निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इंटू, तो ये हमारा थीटा इन रेडियंस है, और ये हमारा लेंथ, ये हमारा 15 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या लिखूँगा, 5 1 ज़ा, और ये हमारा हो गया 5 3 ज़ा। तो हमारा आंसर आया 3 3 ज़ा 9, दैट इज़ 9। नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं 9 पाई सेंटीमीटर। हमें सेंटीमीटर में निकालना था दोस्तों, तो मैंने इसे सेंटीमीटर में आप लोगों के साथ निकाल के दे दिया है, दैट इज़ 9 पाई बाय सेंटीमीटर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। मतलब इस क्वेश्चन को हमें पहले समझना होगा। एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल सही से बनाते हैं, सर्कल है, ठीक है, उसमें वो बोल रहा है आपका रेडियस है। रेडियस में जो हमारी रेडियस है हमारी 9 सेंटीमीटर की है, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब ये भी 9 सेंटीमीटर है, और एक लेंथ ऑफ कॉर्ड है, एक कॉर्ड है जो इक्वल टू द रेडियस है,
मतलब ये जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है ये भी 9 की हुई। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें मालूम होना चाहिए कि हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो हमें हमारा थीटा मिल गया इससे, है ना। तो हमारा थीटा हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी पहले हम लिख लेते हैं कि एस इट इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। थोड़ी राइटिंग के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए दोस्तों। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। तो अब 60 डिग्रीज होने के बावजूद अब हम इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो मैं क्या लिखूँगा, 60 इंटू पाई बाय 180, 0 0 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा। तो हमारा आंसर आया है दैट इज़ थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3 रेडियंस। तो पाई बाय 3 रेडियंस हमारा निकल चुका है। अब हमें निकालना है इसका हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। हमें इसकी लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट इज एरिया इज इक्वल्स टू, सॉरी एरिया बोल रहा हूँ मैं, लेंथ, यस लेंथ इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा इन रेडियंस। तो हमारा जो वो लेंथ है, रेडियस हमें दे रखा है 9 इंटू 3 पाई बाय 3, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, यस इज 3 पाई सेंटीमीटर। दोस्तों हमारा सेकेंड आंसर भी निकल चुका है। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज फाइंड द एंगल्स इन डिग्री सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose length is 25 सेंटीमीटर if the radius of the circle is 25 सेंटीमीटर। अरे वाह, ये तो बहुत ईजी हो गया। हमें लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है इसमें 25, नहीं सॉरी लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है हमें 15, लेंथ ऑफ आर्क 15 दे रखा है और रेडियस हमें दे रखा है हमारा 25। तो अब हमें जब ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं तो मैं आगे फाइंड कर सकता हूँ कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू रेडियंस इंटू थीटा इन सॉरी रेडियस इंटू थीटा इन डिग्रीज। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लेंथ तो हमारा दे रखा है इसमें 15, 15 इज इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है, तो हमें थीटा फाइंड करना है। तो आर हमारा दे रखा है दैट इज 15 इज इक्वल्स टू 25 थीटा। तो जब मैं इसे करूँगा 15 बाय 25 इक्वल्स टू थीटा, तो हमारा आएगा दैट इज 3 5 यस 3 पाई बाय 25, 3 बाय 5 इक्वल्स टू थीटा। तो ये तो रेडियंस में आ जाएगा हमारा, है ना। और मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में निकाला था 3 पाई बाय 5 रेडियंस कितना होता है एंगल आपका, राइट। हमारा एंगल होता है 108 बाय पाई। क्योंकि मुझे उसे कन्वर्ट करना था डिग्रीज में, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई किया एंगल को 180 बाय पाई से, है ना दोस्तों। तो हमारा आंसर निकल चुका है दैट इज 108 बाय पाई रेडियंस। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये अपना थर्ड वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम आ चुके हैं पेंडुलम पे। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑसिलेशन, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑसिलेट्स। पेंडुलम आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों के घर में वॉच होगी, तो वॉच के नीचे एक बॉब होता है, वो बॉब की जो स्ट्रिंग होती है, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं पेंडुलम। ठीक है दोस्तों, और इसको जो ये यहाँ से यहाँ घूमता है इसे बोलते हैं ऑसिलेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ऑसिलेशन हो गई, तो ऑसिलेशन में मैं बोल सकता हूँ कि ये ऑसिलेशन का जो एंगल है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा बोल रहा है थीटा है हमारा 18 डिग्रीज। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है इसकी स्ट्रिंग की, वो उसने बोल रखा है 14 डिग्री 14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, वैसे बहुत ईजी सा है। तो उसने पूछा है आप लोगों को, दैट इज इसकी आप लेंथ बताएं, है ना दोस्तों, इसकी आप फाइंड द लेंथ, यस फाइंड द लेंथ। तो लेंथ का हमारा फॉर्मूला क्या है हमारा, यस राइट, आप लोग एकदम सही बता रहे हैं, दैट इज लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ इज इक्वल्स टू आर थीटा, है ना। तो आर थीटा, तो रेडियस हमें दे रखा है 14, क्योंकि हमारी ये स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है ना 14, तो यहाँ पर 14 इंटू जो हमारा 18 डिग्रीज में दे रखा है, तो पहले उसे 18 डिग्रीज इंटू पाई बाय 180, तो वन ज़ा हमारा 1 ज़ा 10 ज़ा, तो हमारा निकला 14 इंटू यस पाई बाय 10, तो 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा, आप लोगों का आंसर आ गया 7 पाई बाय, हम अपनी अगले पेज पे लिखते हैं इसको, हमारा आंसर आया है 7 पाई बाय 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम लोगों ने कितनी आसानी से देखते ही देखते सारे आंसर निकाल लिए हैं। बहुत ही इजी है सारे क्वेश्चंस, बिल्कुल भी डरना नहीं है। हम हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो थोड़ा सा ट्रिकी है पर बहुत ही इजी है दोस्तों। आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा वो क्वेश्चन। 2 आर्क्स, 2 आर्क हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। मैं पहले क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ कि क्वेश्चन का मतलब क्या दे रखा है इसमें। 2 आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ suspend angle of 60 degree and 75 degree at the centers of two circle. What is the ratio of the radii of two circle? दो सर्कल दे रखे हैं हमें, एक दो सर्कल है, सर्कल अच्छे से बना लेते हैं। दो सर्कल दे रखे हैं, एक में ये 60 डिग्री बनाता है और एक में 75 डिग्री बनता है, ठीक है। लेकिन 2 आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, 2 आर्क मतलब ये वाली जो आर्क है और ये वाली जो आर्क है वो एकदम सेम है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो मतलब इसमें हमें रेडियस नहीं दे रखा, थीटा दे रखा है, और हमें इसकी पूछा है इसने रेडियाई का रेशियो बताओ, आप रेडियाई का रेशियो बताओ। तो मैं लिख सकता हूँ कि R1 रेडियस 1 इंटू थीटा 1 इक्वल्स टू रेडियस 2 इंटू थीटा 2। दोनों का रेडियस ठीक है ना, नहीं समझा, बताता हूँ, देखो क्वेश्चन देखो। 2 आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सस्पेंड एंगल्स, 2 आर्क हैं सेम लेंथ की, तो मेरा हमारा फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। तो दोनों में R इंटू थीटा, लेंथ तो दोनों सेम है, तो मैं बोलूँगा ना कि भाई आपकी R1 इंटू थीटा 1 और R2 इंटू थीटा 2 दोनों इक्वल है। तो अब इसको तुम ले लो, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1। तो थीटा 2 हमारा क्या दे रखा है उसने 75, और हमारा थीटा 1 क्या है 60 डिग्रीज। तो जब आप डिवाइड करेंगे 75 बाय 60 को, तो हमारा 5 एक मिनट सही से लिखते हैं अच्छे से, यस 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, तो हमारा 15/12 आया है। 15/12 हमारा मल्टीप्लाई हो, सॉरी अच्छे से लिख देते हैं, दैट इज़ 15/12। तो अब हमारे 3 से डिविजिबल है आराम से, 3 5 ज़ा और ये हमारा 3 4 ज़ा। तो हमारा आंसर आया है दोस्तों 5:4, जो हमारा रेशो पूछा था उसने थीटा 1 R1:R2, हमारा आंसर आया है R1:R2, आंसर निकल आया है 5:4। देखा आप लोगों ने कितना आसान था हमारा, सारे हम लोगों ने आंसर निकाल लिए दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ पसंद आया होगा। अगले वीडियोस में मैं ऐसे ही 5 क्वेश्चन और करवाऊंगा, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट टू द चैनल। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक और अच्छी चीज़ बताने वाला था, दैट इज़ लेट्स टॉक अबाउट स्टैंडर्ड 10th। स्टैंडर्ड 10th के लिए
कुछ और भी चीज़ें मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर आप लोग में से कोई मेरी वीडियोस देख रहा है और इंटरेस्टेड है मेरे चैनल पर टीच करने के लिए, तो हाँ, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए दैट आई एम इंटरेस्टेड, ये आप टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों को ज़रूर कांटेक्ट करूँगा। और हम लोग मैथ्स की फैकल्टी ढूंढ रहे हैं, तो आप अलजेब्रा या ज्योमेट्री दोनों में से कोई भी पढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। अस्सलाम वालेकुम।